Good evening, student. Today we will solve question number 5 of exercise 1.1. Question number 5. इक्लियुट विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हल: माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसा बोलते जाते हैं वैसा मानते जाते हैं। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, 9m के फॉर्म का बोला है, तथा माना b = 9, इसलिए क्या माना b = 9। जहाँ a बड़ा होगा b से, तो हम a से b में भाग देंगे, हमें भागफल मिल जाएगा q, शेषफल मिल जाएगा r। ठीक है, तो हम EDL लगा देंगे, a = VQ + r, जहाँ r वेरी करेगा 0 से लेकर b के बीच में। चूंकि b = 9 है तो यहाँ b = 9 पुट किया, तो हमें मिल गया a = 9q + r, जहाँ r वेरी करेगा 0 से लेकर 9 के बीच में, और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में हम r = 0 रखेंगे और दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो a = 9q + 0 प्राप्त हुआ। जब हमने r बराबर यहाँ 0 पुट किया, तो अब हम घन करेंगे तो हमें हो जाएगा a का क्यूब + 9q का होल क्यूब। ठीक है, अब a का क्यूब और हमने 9q की जगह 9q का क्यूब करेंगे, तो यहाँ 9 का भी क्यूब हो जाएगा और q का भी घन हो जाएगा। q का मतलब होता है घन करना। ठीक है, a = क्या हो जाएगा, 9 के घन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 × 9 का वर्ग और q का घन। अब हम आगे हल करेंगे, तो a = ये 9 एज इट इज, और 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग 9 × 81, तो हमने यहाँ लिख दिया 81 और q का क्यूब। ठीक है, अब a = 9 और ये यहाँ पे क्या आ गया m, हमने m बराबर क्या मान लिया है 81 q का घन। ठीक है, तो इसलिए a = 9m, हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब समीकरण 1 में हम r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे और दोनों पक्षों में घन करेंगे। जब समीकरण में 1 में r बराबर 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, a = 9q + 1। अब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो a का क्यूब = 9q + 1 का होल क्यूब। अब ये वाला जो a का क्यूब है वो एज इट इज चलेगा, और ये जो 9 का क्यूब + 1 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्व समीकरण लगाएंगे, a + b का होल क्यूब = aq + 3a² b + 3ab² + b का क्यूब। ठीक है, या a + b का होल घन, पूर्ण घन बराबर a का घन बराबर 3a का वर्ग b धन 3ab का वर्ग धन b का घन, वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पे a बराबर हमारे पास है 9q और b बराबर है 1, तो ये हो गया a का क्यूब एज इट इज चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लगा रहे हैं, तो a बराबर 9q, तो 9q का क्यूब प्लस 3, फिर a का स्क्वायर आता है तो 9q का स्क्वायर, और b आता है तो इंटू b धन 3 फॉर्मूले का, फिर 9q और b का वर्ग आता है तो 1 का वर्ग धन 1 का क्यूब। अब इसको हम आगे हल करेंगे। ठीक है, ये सर्व समीकरण लगी हुई ऊपर लिख दी है। अब यहाँ पे a का क्यूब एज इट इज चलता जाएगा आपको पूरे फॉर्मूले में, सिर्फ हमें इस पार्ट में राइट हैंड साइड पे अपना वर्क करना है। तो जब 9 का q का होल क्यूब दिया था, तो 9 का भी क्यूब हो जाएगा और q का भी घन हो जाएगा। आई मीन कि जब 9q का वर्ग दिया था तो 9 का भी वर्ग हो जाएगा और q का भी वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 एज इट इज 9q का वर्ग दिया था तो 9 का भी वर्ग हो जाएगा और q का भी वर्ग हो जाएगा। यहाँ 9 का भी घन हो जाएगा जैसे, और q का भी घन, इसी तरह यहाँ पे 9 का भी वर्ग हो जाएगा और q का भी वर्ग हो जाएगा धन 3 जो है ये फॉर्मूले का, और 9q a की जगह, और किसी भी चीज का 1 में मल्टीप्लाई करो तो वही मिल जाता है, तो 1 का कोई मीनिंग ही नहीं है, प्लस 1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करा तो a क्यू एज इट इज चल रहा है, 9 के घन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 9 × 9 का वर्ग और q का घन धन, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 की जगह लिख दिया 9² और 9 की स्क्वायर की जगह लिख दिया 3, और q का वर्ग एज इट इज चल रहा है, गुणा हो चाहे प्लस हो, यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं जानती। यहाँ पे भी हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, 9 की जगह 3 और 3 की जगह 9 लिख दिया, क्योंकि 9 3 27 बोले, 3 9 27 बात एक ही है, और q एज इट इज +1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, a एज इट इज a का क्यूब बराबर, अब ये 9 × 9 का स्क्वायर और q का क्यूब, ये वाली टर्म भी एज इट इज चल रही है। यहाँ 9 का वर्ग था, 9 के वर्ग को हम 9/9 लिख सकते हैं, और ये 3q एज इट इज, ये वाली टर्म भी आपकी एज इट इज चल रही है। अब यहाँ पे a का क्यूब = ये 9 एज इट इज, 9 का वर्ग करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 × 9 81, और q का क्यूब एज इट इज, प्लस यहाँ पे ये 9 एज इट इज और 9 × 3 = 27 q²
और बाकी जो टर्म है वो दोनों एज इट इज चल रही है। अब a का क्यूब, इन तीनों के पास 9 है, इन तीनों टर्म के पास हमारे पास 9 है, तो मैं यहाँ से 9 बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, और ये +1 एज इट इज चलेगा आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू की जगह हमें क्या चाहिए, ये हमारे पास +1 है, यहाँ 9 है, हमें सिर्फ m चाहिए इस पे, तो हमने इस पूरी वैल्यू की जगह क्या पुट कर दिया m। ठीक है, तो हमको मिल गया a का q इज इक्वल टू 9m + 1, और इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3, जहाँ m बराबर ये पूरी वैल्यू है 81 का q प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 3q। अब हम समीकरण 1 में r बराबर 2 रखेंगे और दोनों पक्षों का घन करेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ, तीसरा पार्ट हल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 9q, r की जगह रखा 2 तो +2 मिल गया। अब इनका घन किया तो a का क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सर्व समीकरण लगाएंगे a प्लस b का होल क्यूब की, और ये जो a का क्यूब है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज चलेगा, और राइट हैंड साइड में हम यहाँ पे सर्व समीकरण लगाएंगे और अपना सवाल हल करेंगे। तो ये a का क्यूब एज इट इज, यहाँ पे हमने सर्व समीकरण लगाया, यहाँ a इज इक्वल टू 9q है और b इज इक्वल टू जो है वो 2 है। ठीक है, तो a का क्यूब यानी 9q का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले का, ठीक है, और a का स्क्वायर होता है तो 9q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 फॉर्मूले का, a एज इट इज 9q और b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह 2 है तो 2 का क्यूब या 2 का घन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब एज इट इज, अब ये 9q का क्यूब दिया है तो 9 का भी क्यूब और q का भी क्यूब, यहाँ पर धन 3 और 2 का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, और ये 9q का स्क्वायर है तो 9 का भी स्क्वायर हो जाएगा और q का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग दिया है तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और ये 9q एज इट इज, और 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 8 यहाँ पे आ गया। अब a क्यूब, 9 के क्यूब को हम अभी जैसे हमने ऊपर लिखा था वैसे यहाँ लिख देंगे, 9 इंटू 9 के स्क्वायर के फॉर्म में, और ये q का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर चेंज कर दिया, 9 स्क्वायर यहाँ लिख दिया और 6 बाद में लिख दिया, और q का स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ भी ऑर्डर चेंज कर दिया, 9 यहाँ और 12q इधर प्लस 8, हम जमाने की कोशिश करते हैं वैसे इसको। ठीक है, कि हमें 9m के फॉर्म का मिल जाए। यहाँ पे आपका a का क्यू एज इट इज चल रहा है, ये 9 एज इट इज, 9 नाम 81, 9 का वर्ग कर दिया और q का क्यूब प्लस यहाँ पे 9 के वर्ग को 9 बटे 9 लिख सकते, लिख दिया, और 6 एज इट इज और q का स्क्वायर भी एज इट इज प्लस ये वाली टर्म भी एज इट इज। यहाँ पे आप क्या करेंगे, a का क्यूब एज इट इज इक्वल टू, यहाँ इन तीनों टर्म के पास 9 है तो हम इन तीनों से 9, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, तीनों से 9 बाहर निकाल लेंगे और अंदर बचा हुआ शेष जो रहेगा वो लिख देंगे वो वाली टर्म। तो यहाँ पे 9 बाहर निकाला तो यहाँ बचा 81 q का क्यूब प्लस यहाँ से 9 बाहर निकाला, और ये जो 9 और 6 है तो 9 छिक्का 54 q का स्क्वायर धन यहाँ से 9 बाहर निकल गया तो 12q धन 8। अब हमें क्या चाहिए था, +8 हमारे पास है, a का क्यूब इधर है, हमें सिर्फ यहाँ पे m चाहिए था, तो इस पूरी वैल्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया m, तो हमें मिल गया a का क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, जहाँ m इज इक्वल टू क्या है आपके पास 81 q का क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 12q। अतः समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, ये जो समीकरण, ये 4 समीकरण है, इन दोनों से, इन तीनों समीकरण से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। ठीक है, अब आप इसका जो रफली चेक किया है जैसे वर्ग के रूप में, वैसे ही आप घन के रूप में आप चेक करके देख लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।